हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने सारा 1.1 और 1.2 का पिछले वाले लेक्चर में करा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम लोग को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से जाकर चेक कर लेना। तो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलो, तो तुम्हारा देखो यहाँ पे क्वेश्चन है। मान लीजिए कि समस्त n बिलोंग्स टू n, जो तुम्हारा यहाँ पे छोटा n है वो तुम्हारा नंबर का काम करेगा, ठीक है, संख्या का काम करेगा। और जो बिलोंग्स टू n क्या है, यहाँ पे बड़ा वाला n नेचुरल नंबर है, ठीक है, मतलब छोटा वाला जो संख्या है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे 1 2 3 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर यहाँ पे कंडीशन दे दिया के लिए एफ एन इज इक्वल टू n प्लस 1/2 यदि n विषम है, ठीक है। क्या है, अगर एक कंडीशन दिया है n प्लस 1/2 यदि n विषम है, ठीक है, और n/2 यदि n सम है, ठीक है, n/2 यदि n सम है द्वारा परिभाषित फलन एफ सच डेट n से n, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ये बिलोंग कर रहा है। बतलाइए कि क्या फलन एफ एकाकी आच्छादी है, अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है अपने उत्तर का औचित्य भी हमको बताना है। तो देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल है, ठीक ना। थोड़ा सा घुमाने के लिए तुमको इसमें फिगर टाइप का दे दिया है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, देखो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि हमको दिया क्या क्या, ठीक है, तो हमको दिया है सबसे पहले हमको दिया है n प्लस 1/2। क्या दिया है, यदि n विषम है, यदि n विषम है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले रखेंगे विषम के लिए, तो विषम संख्या सबसे फर्स्ट विषम संख्या कौन सा होता है, 1 होता है। तो अगर यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं, ठीक है, अब n की जगह पर 1 रखो, तो सबसे फर्स्ट देखो कोई भी नेचुरल नंबर का सबसे फर्स्ट विषम संख्या कौन होगा, 1 ही ना होगा, इसलिए हम 1 लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। वैसे लेने के लिए हम और भी ज़्यादा ले सकते हैं, जैसे 3 भी ले सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाला को ही प्रायिकता ज़्यादा मिलता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे 1 है यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन मिस्टेक, हाँ ठीक है। अब 1/1 इज इक्वल टू 2/2/1, यहाँ पे हो जाएगा 2/2 इस जो कटेगा तो 1 होगा, ठीक है। तो ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं सम के लिए, ठीक है, हमने विषम के लिए फाइंड किया। अब हम लिखेंगे, चूंकि दो सेकंड पॉसिबिलिटी तो दिया है, यदि n सम है, यदि जब n सम है तो हम लिखेंगे सम के लिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, सम के लिए। तो सबसे फर्स्ट नेचुरल नंबर का सबसे फर्स्ट सम कौन सा होता है, n इज इक्वल टू 2 होता है। 2 एक सम संख्या है, ठीक है, इवन नंबर। तो यहाँ पे जब इसमें रखेंगे 2/2, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब ध्यान देना, थोड़ा सा बॉक्स में आते हैं, यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं हम, देखो उसको देखो, ठीक है। ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है, ठीक है, और जो फलन जा रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, ठीक है। देखो जब हम विषम संख्या की जगह पर 1 रखते हैं तो 1 हमको क्या दिया, 1 ने भी हमको 1 दिया, ठीक है। और जब यहाँ पे सम संख्या के लिए 2 रखते हैं तो 2 भी हमको 1 दे दिया, ठीक है। मतलब दो अवयव का प्रतिचित्रण 1 मिला, ठीक है। 1 और 2 का प्रतिचित्रण जो y में है वो सिर्फ 1 मिला, ठीक ना। मतलब इसको ऐसे समझो, दो बाप का एक बेटा कैसे हो सकता है, इसको तुम बाप मान लो 1 2 को, और इसको 1 को सिर्फ जो y में 1 है उसको बेटा मान लो। ये तुम्हारा बाप हो गया, ये तुम्हारा बेटा हो गया, ठीक है। दो बाप का एक बेटा नहीं हो सकता, ठीक है। दो बेटा का एक बाप हो सकता है, लेकिन दो बाप का एक बेटा नहीं हो सकता है, ठीक ना। इट मीन्स ये तुम्हारा ये एकाकी नहीं होगा। तो इसको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कैसे प्रूफ करोगे, तो देखो हमको क्या करना है, ठीक है, F1 ने मुझे क्या दिया, 1 दिया, और F2 ने भी हमको क्या दिया, 1 दिया, ठीक है। F1 इज इक्वल टू F2 क्या बराबर है, नहीं बराबर है, यानी 1 नॉट इक्वल टू 2, मतलब 1 जो है वो 2 के बराबर नहीं है। इट मीन्स यहाँ लिखेंगे चूंकि यह एकाकी नहीं होगा, चूंकि यह फलन एकाकी नहीं होगा, यह तुम्हारा आंसर हुआ। आगे देखो, अब इसी में आच्छादक के लिए चेक करो, ठीक है। आच्छादक के लिए देखते हैं, तो आच्छादक के लिए होगा, ठीक है। आच्छादक के लिए अगर हम इसको चेक करते हैं तो हमको क्या दिया था, तुम किसी को भी ले लो, ठीक ना, तुम किसी को भी ले लो, तुम्हारा आच्छादक का प्रतिबिंब मिल जाएगा। देखो आच्छादक का कंडीशन होता है उसका कोई भी प्रतिबिंब खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक ना, बस खाली नहीं रहना चाहिए, बस इसका यही कंडीशन होता है। तो देखो अगर हम सपोज करो जो मेरा सम के लिए था n, जो मेरा सम के लिए था वो n/2 था, ये क्या था, सम के लिए था,
ठीक है, ये रफ कार्य है, n+1/2 ये क्या था, विषम के लिए था। ठीक है, ये तुम्हारा विषम के लिए था। ठीक है, तो अगर हम सपोज करो हम यहाँ पे अगर ये एक्स है ये वाई है, ठीक है, फलन जो जा रहा है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है, ठीक ना। अगर हम यहाँ पे अगर 1 रखते हैं, ठीक है, सम विषम के लिए 1 रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलेगा हमको 1 मिलेगा। ठीक है, और अगर 2 रखते हैं वाई में तो भी हमको 1 ही मिलेगा। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम यहाँ पे विषम में अगर 3 रखते हैं, 3+1/2 इज इक्वल टू 3 और 1 4, ठीक है, 4/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तब भी अगर यहाँ पे हम 3 रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, तो हमको 2 मिलता है। ठीक है, और अगर 4 रखते हैं, 4 सम में रखेंगे 4/2 इज इक्वल टू 2, तब भी 2 मिलेगा। मतलब कहने का मतलब है इसका जो हर एक एलिमेंट है, ठीक ना, y का हर एक एलिमेंट x में प्रेजेंट होगा। ठीक ना, हर एक एलिमेंट x में प्रेजेंट होगा और वो नेचुरल नंबर से ही बिलोंग करेगा, करके देख लेना तुम लोग। इट मीन्स यहाँ पे सह प्रांत के सभी अवयवों का प्रतिचित्रण तुम्हारा यहाँ पे प्रांत में उपस्थित होगा, अतः यह फलन आच्छादक होगा। दिया गया फलन एकाएकी नहीं होगा और ये आच्छादक होगा। ठीक है, यही तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप तुम लोग को अच्छा समझ में आया होगा। पिछले वाले लेक्चर में तुम लोग अब तक तो तुम लोग थोड़ा क्या उसको बोलते परिपक्व हो गए होगे, ठीक ना, मतलब बनाना सीख चुके होगे। अब इतना तो आए हो तो 1.2 तक जब 9th क्वेश्चन बनाने आ गए तो उतना जाहिर सी बात है उधर तो थोड़ा सा भी बेस मजबूती होगा ना, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हो। चलो ठीक है, आज की इस वीडियो में यहीं तक बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। सो बाय बाय।